माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो संकल्प रखा गया, माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से चर्चा प्रारंभ हुई है, हम इस तरह से आत्मनिर्भर भारत और विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बना सकते। आपको देखकर पूरा सदन बहुत खुश है और आपके स्वास्थ्य की सब लोग कामना करते हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और पूरे सदन का आभारी हूँ। मैं काफी अरसे बाद मैं अस्वस्थ था और स्वस्थ होकर के फिर आपके बीच आया हूँ और सब लोगों ने, बहुत सारे हमारे अभिभावकगण साथीगण मिले, सब लोगों ने कहा कि हम लोग सब लोग आपके लिए दुआ करते थे। मैं सबका दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोगों की दुआओं की देन है कि मैं स्वस्थ होकर के आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं चूंकि हम लोग क्योंकि इस विजन पे अभी जिस तरह से चर्चा जिस तरह से शुरू हो रही है, हमें तो चूंकि ये है कि हम इस पे चर्चा करके हम इसमें क्या ऐसी चीज जोड़े जिससे कि हमारा प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने। मैं तो एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, विजन 2047 हम लेके आए हैं, हम क्यों 20 साल इंतजार करें? विजन होना चाहिए। आपने तो 5 साल का भी कार्यकाल नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी विधानसभा को, भारतवर्ष की ऐसी विधानसभा अपने विजन से आपने बना दिया कि आज पूरे देश की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष लोग आकर के आपके विजन को देख रहे हैं। इसको विजन कहते हैं भाई। आज आकर के अन्य देश की विधानसभाएं, उनके माननीय अध्यक्षगण आकर के देख रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ इस तरह से इम्प्लीमेशन कराएं कि हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ये विजन है। आज ये नहीं है कि हमारी सरकार में हमने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आज ये तो बजट पर चर्चा होती है तो इसमें हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। आज हमें सार्थक सुझाव देना है और अगर इस तरह से, जिस तरह से अगर मान लीजिए जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद में सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण अपने अपने जो जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन अगर करते जाएं तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार को कहीं बजट की कमी है। इसमें हम विपक्ष के लोग जो भी हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि जहां पे कुछ कमी रह जाए, इसमें उस दिन सर्वदलीय बैठक में भी यही तय हुआ कि हम सभी लोग चर्चा में अपना अपना सुझाव देंगे, फिर उसको जनता के बीच में भी लेके जाएंगे, फिर सारे सुझावों को एक साथ कंपाइल करके फिर उस पर चर्चा होगी कि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम विभिन्न दलों से जरूर आते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से, हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बने। आज हमें गर्व होता है, आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं तो अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के हैं। हमें गर्व होता है कि कोई कर्नाटक का, कोई कहीं का विधानसभा अध्यक्ष आता है और आके देखता है कि वाह क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो हमें गर्व होता है कि हम इस 18वीं विधानसभा के हम भी एक सदस्य हैं। तो ये आपका विजन है, इसका उदाहरण सरकार को लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे आज अभी इस तरह के मान लीजिए हम आरोप लगाएंगे तो आरोप का इसी तरह से प्रतिशोध में जवाब होता जाएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम बहुत ही सार्थक पहल पे बैठे हुए हैं और इसका सार्थक हल निकलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दें आदरणीय अध्यक्ष जी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसमें एक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चली थी। उसमें हर जो गांव चयनित होते थे उस गांव को हर तरह से संतृप्त करना था। वह गांव किसी व्यक्ति के लिए और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। उस गांव में सड़क, बिजली, पानी, जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हों, उस पूरे इस तरह से करके हम उस एक, मुझे उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं के सारे गांव एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन 10 गांव के ही अगर चयन हो गए उस 10 गांव में पूरी तरह से संतृप्त आवास से लेकर बिजली, सड़क चयन किया जाता था। तो ये एक विजन होना चाहिए। आप, हमको याद है कि मैं उस पर नहीं, क्योंकि मैं आऊंगा मूल पे, जैसे हम लोग जब ये उधर से कालीदास चौराहे की तरफ से जब गोमती नगर जाते थे, ये 10 नंबर चौराहे पे परमानेंट 24 घंटा धुआं निकलता था। पूरे लखनऊ शहर का पूरा वहां से निकलता था और पूरा धुआं जलता रहता था। कोई भी व्यक्ति, मैंने अगर एसी गाड़ी भी उसकी हो तो भी वो अपने रुमाल निकाल के नाक बंद करता था जब जाता था उस सड़क। लेकिन आज देखिए वो क्या है, वो इसको विजन कहते हैं, बने वो एक विजन है। आज सारी चीजों जो चीजें दिख रही है कि यही एक विजन का स्वरूप है जिससे की पहचान बनी।
हम इसमें कोई ये नहीं कह रहे हैं, जो ही व्यक्ति जो करेगा उसका नाम होगा। हम आज आप भाई आप उदाहरण दिए आपका, इसलिए आपका उदाहरण दिए कि सब लोग इसके साक्षी बने। जैसे आज अध्यक्ष जी, हम लोग हर साल जब भी बरसात की सीजन आती है तो बाढ़ से ग्रसित होते हैं, लेकिन अब इस बाढ़ के लिए हमें, क्योंकि जब 2047 तक का संकल्प लिया है, हमें बाढ़ के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम बाढ़ से राहत पा सके। इसमें मुझे याद है कि एक बार जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने एक उस समय सुझाव रखा था कि हम क्यों न सारी नदियों को आपस में जोड़ें। हमें इस पे विचार करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश को पहले इस रूप में ले चलें कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से वंचित हो, हम कैसे इसका हल करें। तो हम क्यों न नदियों को जोड़ करके, इसलिए कि कोई जैसे एक नदी में उफान आया तो दूसरी नदी बगल में सूखी रहती है, तो हम अगर जोड़ेंगे तो उस नदी का पानी डाइवर्ट होकर, इससे हम किसान को एक आत्मनिर्भर मतलब बना सकते हैं। ये विकसित भारत का एक स्वरूप हुआ। अध्यक्ष जी, आज हमारी नहरें हैं, नहरों में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर सुझाव आते, मैंने कभी कभी लोग कहते हैं कि नहरों को पानी छोड़िए टेल तक, पता लगा कि नहर कहीं टूट गई तो वो तो परेशान है पानी के लिए आगे के किसान, इधर 50 बीघा 100 बीघा लोगों का खेत पानी में डूब गया। ये मतलब ये व्यवहारिक है। अब इसमें क्या करना चाहिए? और सिंचाई मंत्री जी हैं, सरकार से बजट मांगे, इसमें सारी नहरों को, जो हम एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, सारी नहरों को हम पूरी तरह से पक्की करें, पूरी तरह से पक्की करें और पक्की करके एक इस तरह का इसका स्वरूप दें कि लगे कि हाँ मतलब कोई उस रास्ते से गुजर। नहर की पटरियां हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं लेकिन जमीन की कमी रहती है। अगर केवल सिंचाई विभाग इस मन को बनाए कि हम अपने नहर को पक्की करके नहर की जो हमारी पटरियां हैं इसको हाईटेक करेंगे, मतलब विकसित करेंगे, लोग उसमें टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, एक मैसेज जाएगा, ये लगेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश है। ये तो सीखना चाहिए केवल आपसे। इस तरह का मेरा ये सुझाव है। इस तरह से इन चीजों को कंपाइल करना चाहिए। और हमें लगता है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कहा कि संकीर्ण मानसिकता से थोड़ा ऊपर, मतलब उन्होंने उसमें अपने जो लिखित जो ले आए थे उसमें उन्होंने अपनी बात में इस बात को भी कहा कि इससे ऊपर उठ करके हम जब सोचेंगे ना तब हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। अब उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी की, लेकिन पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस जिले से कौन मंत्री कौन विधायक आते हैं, कौन प्रभावशाली है। हमें आम जनता के लिए काम करना है। जब अब आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार के, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार है, सबके सरकार है। अब आपको जैसे अगर मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको करना था तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी जिले पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, कहीं जिले में मेडिकल कॉलेज एम्स है और एम्स वहाँ हो गया, एम्स की शुरुआत हो रही है। कहीं बहुत ऐसे जिला है जहाँ भी मेडिकल कॉलेज की नींव भी नहीं रखी गई, जिसमें हमारा एक जनपद बलिया भी है, जहाँ बलिया वो जिला है जब देश गुलाम था और बलिया को जब आज़ादी हासिल करनी थी तो अपनी भुजाओं और अपने मतलब उन पौरुष के बल पे सबसे पहले आज़ादी हासिल किया था बलिया। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज बलिया में नहीं। तो अब शुरुआत अभी जैसे देख लीजिए, एक हम ये बात मैंने उसकी करते हैं विजन की। हमारे यहाँ जेल है, जेल के लिए कहीं जमीन एक्वायर नहीं हुई, निर्माण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जेल हमारी शिफ्ट कर दिया गया 70 किलोमीटर दूर। अब आज 151 का भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है वो भी 80 किलोमीटर दूर जाता है। ये सब चीजों पे हमें इस सब चीजों से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सब चीजों को हमें निश्चित रूप से, जैसे आज हम एक दूसरे पे टाल देते हैं, हम चूंकि अब जैसे हमारी, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उत्तर प्रदेश नहीं बना सकते। इसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर दे दें, जैसे लोग कैसे अपनी बला दूसरे पे टाल देते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्टेट हाईवेज है, और आदरणीय शिवपाल जी जब चले गए, जो स्टेट हाईवेज है, तो स्टेट हाईवे को हमारी स्टेट क्या करती है कि अपने संसाधन से उसको 4 लेन न करा के वो रिक्वेस्ट करती है, भारत सरकार को भेज देती है क्योंकि आप इसको 4 लेन कराइए। इसका एनालिसिस होना चाहिए
कि 20-20 साल पुरानी, 25-25 साल पुरानी जो स्टेट हाईवे लोगों को वहां तक भारत सरकार को दी गई है, आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। और ये भी हो गया कि तो भारत सरकार को हमने दे दिया, हैंडओवर कर दिया, और हमारी वह सड़क हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश अगर सरकार अगर विजन अपना एक कार्य योजना बनाए और कार्य योजना बना करके कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको अपने संसाधनों से उसको डेवलप करेंगे, फ्लोरलेन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो फिर उत्तर प्रदेश के आपके विधानसभा की तरह उत्तर प्रदेश का नाम होगा। भाई आप हमें दे दीजिए, इसका एनालिसिस होना चाहिए। अगर नहीं, अगर भारत सरकार का अगर के परिवहन मंत्रालय कर रहा है तो मुझे लगता है कि स्टेट सरकार को उसको वापस ले लेना चाहिए। ये हम करेंगे, बहुत बड़े उनके पास स्कोप है, एक को काम करने के लिए आपको जगह नहीं मिलता है, और ये आपका स्कोप, अपना स्कोप दूसरे के हाथ में आप हैंडओवर कर दिए हैं। तो अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से ये सब चीज को जोड़ना चाहिए। जैसे अभी आज हमारी एम्बुलेंस की हम बात करते हैं, एम्बुलेंस मैंने हमने ये चला दिया, हमने चला दिया। आज भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी अभी प्रदेश हैं, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो अपने यहाँ एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं उस या हमारे जो वैसे हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हो, जो बहुत माने जिसमें ट्रैफिक हो, जिसमें दुर्घटनाएं घटित होती हो, उसका जगह चिन्हित करके बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो उनके अन्य प्रदेशों से आप उसको लीजिए, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराइए। वो लोग ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि जगह जगह पे उनके हेलीकॉप्टर्स वहां पर रहेंगे। अगर कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना घटित होती है, वो अपने एम्बुलेंस से उस हेलीकॉप्टर तक उस जो दुर्घटना ग्रसित लोग हैं उनको ले जाएंगे, और फिर यहाँ से जो मतलब उस लेवल के जो हॉस्पिटल होगा वहां पे ले जाकर वो हेलीकॉप्टर छोड़ेगा, फिर वहां पर उनके एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। हम इससे लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। हमको हमारा विजन ये होना चाहिए। हम लड़ते रहेंगे कि हमने तो ये चला दिया, हमने वो कर दिया, इससे नहीं होगा। हमें आगे और क्या विकसित कर, यही कर दिया तो फिर आप माननीय प्रधानमंत्री 2047 तक का सपना लेके इसलिए तो आए हैं कि हमें इसमें कैसे हमें काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर विचार होना चाहिए। और माननीय सभापति अधिष्ठाता महोदय, जो हमें आज के दिन में, फिर मैं यही कहूंगा कि आरोप की आवश्यकता नहीं है। सब लोग, हम लोग सार्थक सुझाव दें, और उस सुझाव को सरकार अपने इस विजन जो डॉक्यूमेंट्स बना रही है उसमें कंपाइल करे। हमारे सुझाव अगर लगता है कि पब्लिक हित में है, जैसे माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, तमाम शिकायतें आती होंगी, उन शिकायतों का हम कैसे निस्तारण करें, कैसे हम बने, ताकि वहां आम पब्लिक, मैं तो काफी दिनों बाद मैं चूंकि लौटा हूं, फिर मैं अभी जब घर गया तो जब लोगों के जब बैठते हैं तो समस्याएं जब सुनने में आती है ना, तब उस समस्या के बारे में, और तो इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से विचार करके इस अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको ले आना चाहिए। तमाम जो चीजें हैं कि हम, अगर आप विद्युत की सप्लाई करते हैं, बहुत से ऐसे, अभी हमने कई सब स्टेशनों पर बात किया कि भाई वहां से गांव की शिकायत आ रही है कि उस सब स्टेशन में बिजली नहीं जा रही है, तो उन लोग बताते हैं कि ये जब से बना है तभी का तार लगा हुआ, तार बदला नहीं जा रहा है, जैसे ही हम लाइन से वो करके प्रवाह करती है वो तार टूट जाता है। इन सब चीजों पर काम होना चाहिए, तब हम जा करके उसे हम केवल ये कर देना कि नहीं हमने सब कम कर दिया, तो फिर आज उस चीज को लाने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि अभी से भी, अभी क्योंकि बहुत चर्चा का समय लंबा है, कम से कम इसमें हम लोग सुधार करें, आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम सार्थक सुझाव दें। और माननीय मंत्रीगण भी और जो माननीय सत्ता पक्ष के जो हमारे सम्मानित साथीगण हैं उनसे भी आग्रह है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, हम उस सुझाव को कंपाइल करें। तो जरूरी नहीं है कि 20 साल का समय 27 है, या जरूरी नहीं कि अगर 47 का सपना है तो 20 साल तक आप ही बैठे रहेंगे। यह ऐसा मत किसी गलत फहमी में रहना चाहिए कि आप 20 साल तक रहेंगे, हम 45 तक हम करेंगे। इसलिए वो तो कोई, हम तो प्रदेश के हित में इस बात को सोच रहे हैं, हम सभी मिल करके मानी उस आपके प्रस्ताव का, क्योंकि हम लोग समर्थन दिए कि नहीं, इस प्रस्ताव में हम भी शामिल होंगे, हम भी अपना सुझाव देंगे, केवल इसलिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं।
हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम तो राजनीति करते रहेंगे, विभिन्न दलों में है तो हम अपने दल की राजनीति करेंगे, अपने बात करेंगे। हमने उदाहरण के तौर पर बताया, पहले अध्यक्ष जी का हमने उदाहरण दिया, फिर हमने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना दिया, हमने यहाँ लखनऊ में कराए गए कार्यों को दिए, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी द्वारा जो काम कराए गए, आज मान लीजिए सारी चीजों को देख रहे हैं। भाई उसमें कोई भी अपना पत्थर बोर्ड लगा दे, केवल उससे उसका ये नहीं काम हो, प्रदेश में हो। हम भी चाहते हैं कि वो काम प्रदेश में हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें पर्यावरण पे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को प्रेरित करके पर्यावरण पे लोगों को जागरूक करें, जिससे कि लोग अपने छोटे से लान में लोग हरे पौधे पेड़ लगाते हैं। हम अगर जागरूक करेंगे तो उस चीज का विस्तारीकरण होगा तो हमारा प्रदेश सुंदर प्रदेश बनेगा। बहुत स्कोप सारे हैं, इसमें अगर क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं समझ सकता हूँ, आपका इशारा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं या डिपार्टमेंट है, विभाग है, जहाँ स्कोप है काम करने का, और हम इससे उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बना सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि देश में हमारा उत्तर प्रदेश भी ऐसा विकसित हो कि जिस तरह से हमारी विधानसभा का नाम हो रहा है उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो। हम तो भाई कम से कम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि उसी उत्तर प्रदेश के हम भी नागरिक हैं। तब हम लोग आज सारे लोग बैठ करके उसमें इस आपके विजन डॉक्यूमेंट्स में हम लोग मतलब सहभागी बने हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि तो वहाँ शंकर सिंह का सुझाव है, ये तो सारा व्यर्थ है, इसको क्या रखना है, इससे नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं। इसलिए सबको, हाँ, इसलिए इसमें जो सार्थक सुझाव हो उसको कंपाइल करना चाहिए और कंपाइल करके हम उस पर काम करें। आपको तो ये सब हाउस में समय समय पे बैठना चाहिए या ऐसे बुला करके भी लोगों से बात करना चाहिए। मैंने जो हमारे दलीय नेता उनको भी बुला के दलीय कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, जिससे आपके विभाग में काम होगा, नाम आपका होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग तो कोई या इसलिए बैठे हैं कि कहीं अगर इस तरह से अगर कमी है तो उसको इंगित करें, आप अपनी कमी को दूर करें। ये हमारा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।